दोस्तों, जब देश का युवा सड़कों पर उतरा तो अहंकारी सत्ता के तख्त हिल गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया और सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने छात्रों से वादा किया कि उन पर दर्ज सारी एफआईआर वापस ली जाएगी। लेकिन क्या सरकार अपने ही वादे से अब मुकर रही है? क्या सरकार अपनी जान बचाने के लिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही है? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस बर्बरता पर सुनवाई करते हुए छात्रों की रिहाई का आदेश तो दे दिया, लेकिन उसमें ऐसी शर्तें जोड़ दी जिसने जेन जी के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ उन्हें छोड़ा जाएगा जो नाबालिग हैं और जिनका पुराना क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस पर कांकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने दो टूक शब्दों में कह दिया, हमें सुप्रीम कोर्ट की ये शर्त कतई मंजूर नहीं है। हमने जो कहा है वही होना चाहिए। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइंस का बहाना बना करके छात्रों को जेल में सड़ाना चाहती है? आज इंडिया न्यूज सत्य की इस विशेष रिपोर्ट में हम न्यायिक और राजनीतिक फरेब का पूरा सच आपके सामने लाएंगे, इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जंतर मंतर पर हुए खूनी लाठीचार्ज के बाद देश भर में हजारों युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जब आंदोलन उग्र हुआ तो सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने सीजेपी के साथ सोमवार को लंबी बातचीत की और वादा किया कि अब मंगलवार को सभी युवाओं को बिना किसी शर्त रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन मंगलवार को कहानी पलट गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने निर्देश दिया कि उन प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और जिनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं शर्तों पर कांकरोच जनता पार्टी भड़क गई। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सीधा ऐलान कर दिया कि हमें सुप्रीम कोर्ट की कोई शर्त मंजूर नहीं। सौरभ दास ने कहा, हम जमीन पर थे, हमारी मांग साफ थी कि सभी लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस होनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा था कि कोई नाबालिग है तभी छोड़िए या पहले से एफआईआर है तो मत छोड़िए। सरकार को वो भरोसा पूरा करना होगा जो उनके मंत्रियों ने हमें दिया था। दोस्तों, जैन जी की जिद के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक भी है। सौरभ दास का कहना है, अगर शांतिपूर्ण या पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड जैसे शब्द आदेश में डाल दिए गए तो इसका सीधा फायदा पुलिस उठाएगी। पुलिस जिस भी छात्र को जेल में रखना चाहेगी उसे वो अशांतिपूर्ण बता देगी। अगर किसी युवा पर 2 साल पहले कोई एफआईआर फर्जी भी दर्ज हुई थी जिस पर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो क्या उस पुराने मामले का बहाना बना करके इस आंदोलन के एक बेगुनाह छात्र को जेल में रखा जाएगा? ये शब्दों का खेल है और जेन जी इस खेल में फंसने वाली नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई सूर्यकांत के उस रवैये पर है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने सुप्रीम कोर्ट की इस कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए। याद कीजिए, जब पुलिस बर्बरता की पहली याचिका अदालत में गई थी तो सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा था कि हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत के पास इतना भी समय नहीं था कि वो पुलिस की उस बर्बरता को देख सके? जहां आज़ादी के बाद पहली बार छोटे छोटे बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लकड़ियों में कीले लगा करके डंडे मारे गए, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर वार किए गए और इलेक्ट्रिकल शॉक दिए गए, ये सारे वीडियो वकीलों ने अदालत को सौंपे थे। लेकिन अदालत के पास टाइम नहीं है, ये कह करके उसने पल्ला झाड़ लिया। अदालत का तर्क था ये कोई रिट नहीं, सिर्फ एक एप्लीकेशन थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां अदालत ने खुद संज्ञान लेकर के रातों रात सुनवाई की। लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पर बवाल मचा तो पूरे देश में आंदोलन की आग फैल गई। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की। लेकिन सुनवाई के दौरान जजों ने पुलिस को मौखिक रूप से खूब डांटा, लेकिन जब लिखित आदेश आया तो उसमें वही सरकार की भाषा थी, शर्तें और नियम। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार ने जानबूझ करके इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सरकार की पुरानी चाल है। जब सरकार खुद को फंसी हुई महसूस करती है तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेती है
अब सरकार ये कह सकती है कि हम तो सारे छात्रों को छोड़ना चाहते थे, सारी FIR रद्द करना चाहते थे, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत की शर्तों से हम बंधे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जेन जी ने सरकार का ये गेम भी एक्सपोज कर दिया है। छात्रों का सीधा कहना है कि हमारा एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट से नहीं, भारत सरकार से साथ हुआ था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो वो हमारी मांगों के अतिरिक्त होना चाहिए। सरकार को हमारी सभी मांगे बिना किसी किंतु परंतु के माननी होंगी। अगर कोर्ट का आदेश आड़े आ रहा है तो सरकार संसद में नया कानून लेकर के आए। इतिहास गवाह है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े आदेशों को संसद में कानून पास करके पलट दिया। तो फिर छात्रों के मामले में सरकार लाचार क्यों बन रही। सरकार को यह समझना होगा कि यह कोई पुराना किसान आंदोलन नहीं है, जहां संगठनों में अपने लोग घुसा करके यूनियनों को तोड़ करके नेताओं को अलग अलग झांसे दे करके आंदोलन को खत्म कर दिया था। ये जेन जी है, ये वो युवा हैं जो बिना किसी बड़े नेता के सिर्फ सोशल मीडिया और अपने हक की आग के सहारे सड़कों पर उतरे हैं। ये झुकने वाले नहीं और न ही ये किसी शर्तों वाले लाले पाप से शांत होने वाले हैं। सौरभ दास ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से जो कर रहा है करता रहे, लेकिन हमने जो कहा है वही होना चाहिए। अगर मोदी सरकार सोच रही कि वो अदालत का बहाना बना करके इन युवाओं को जेल में सड़ा लेगी तो वो एक बहुत बड़ी भूल कर रही। ये जिद और ये गुस्सा सरकार की बची खुची साख को भी राख में मिला देगा। दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है। जब सरकार चुनाव जीतने के लिए या विपक्ष को कुचलने के लिए रातों रात कानून बदल सकती है, तो फिर देश के 7 करोड़ युवाओं के भविष्य और आज़ादी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्यों छिप रही। जेन जी ने साफ कर दिया है कि उन्हें कोई आधा अधूरा न्याय नहीं चाहिए। या तो मुकम्मल न्याय मिलेगा या फिर ये लड़ाई सड़कों पर ऐसी ही लड़ी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये सरकार जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रही ताकि सभी छात्रों को रिहा न करना पड़े? और क्या CJP का सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मानने से इनकार करना सही फैसला है? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।